नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 3 गणित की कार्य पुस्तिका पंखुड़ी के सप्ताह 25 के अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास 1। पहला सवाल है, वस्तुओं को एक जैसी आकृतियों से मिलान कीजिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ वस्तुएं दी गई हैं, उनकी आकृति से हम मिलान करेंगे। चलिए, सबसे पहले कार्टून का चित्र है। कार्टून का मिलान वर्ग से कर लेंगे। अब है फुटबॉल। फुटबॉल का मिलान वृत्त से करेंगे। अब ईंट जैसी आकृति है, ईंट का मिलान आयत से कर लेंगे। अब एक पेड़ है, ये त्रिभुज के आकार का है, इसका मिलान त्रिभुज से कर लेंगे। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दी गई वस्तुओं के कोने और किनारे गिनकर लिखें। तो बच्चों, यहाँ एक टेबल का चित्र है। टेबल में 4 कोने हैं, 1 2 3 4। 4 कोने और 4 किनारे भी हैं, 1 2 3 और 4। चलिए अब देखते हैं किताब में कितने कोने हैं। तो बच्चों, किताब में 8 कोने हैं, 4 कोने ऊपर की ओर, 4 कोने नीचे की ओर। देखें, 1 1 2 3 4। इसी तरह 4 कोने नीचे की ओर भी हैं, तो 8 कोने। अब किनारे देखते हैं कितने हैं। 1 2 3 4। ऊपर की ओर 4 किनारे, नीचे की ओर भी 4 किनारे और बीच की तरफ भी 4 किनारे, तो 12 किनारे। ठीक है। अब टीवी बच्चों, ये देखिए टीवी का चित्र दिया गया है। टीवी में भी 4 कोने हैं, 1 2 3 4 और 4 किनारे हैं, 1 2 3 4। तो बच्चों, ये आपकी इच्छा पर है कि आप 4 किनारे लिखते हैं, क्योंकि कुछ टीवी जो है घनाभ की आकृति के होते हैं। घनाभ जो है ईंट की आकृति का होता है। तो यदि टीवी घनाभ की आकृति का हो तो उसमें 12 किनारे आप लिखेंगे। ठीक है। अब चलिए देखते हैं मोबाइल में कितने कोने हैं। मोबाइल में 4 कोने हैं और 4 किनारे, 1 2 3 4। ठीक है। दी गई वस्तुओं के पृष्ठ गिनकर लिखिए। तो बच्चों, बेलन में 3 पृष्ठ है। ये देखिए, ये एक पृष्ठ है, एक पृष्ठ इधर और एक पृष्ठ इधर, 3 पृष्ठ। अब ईंट में 6 पृष्ठ है, एक इधर है, दूसरा तीसरा पीछे, चौथा इधर की ओर, एक ऊपर और एक नीचे की ओर, 6 पृष्ठ। इसी तरह इस रबर में भी 6 पृष्ठ हैं और इस बिस्किट में 3 पृष्ठ हैं, एक ऊपर और एक नीचे, एक बीच में। ठीक है। चलिए अब वस्तुओं से बनने वाली परछाई से मिलान कीजिए। तो बच्चों, परछाई से मिलान कर लेंगे। इस बेलन का मिलान इस बॉटल से कर लेंगे। वर्ग का मिलान बॉक्स से कर लेंगे। अब त्रिभुज का मिलान समोसे से कर लेंगे और इस गोले का मिलान इस फल से कर लेंगे। चलिए अभ्यास 2। पहला सवाल है, नीचे बने हुए चित्र को ध्यान से देखें। विभिन्न द्विआयामी 2D आकृतियों की संख्या गिनकर मिलान चिन्ह से प्रदर्शित करें। चलिए प्रश्न देखते हैं। त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो बच्चों, त्रिभुजों की संख्या 7 है। देखते हैं। तो बच्चों, एक ऊपर त्रिभुज है, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 त्रिभुजों की संख्या है। वर्गों की संख्या कितनी है। तो बच्चों, वर्गों की संख्या है 1 2 3। ठीक है, वर्गों की संख्या है 3। अब आयतों की संख्या है 5। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 और एक ये है 5। ठीक है। ये चलिए वृत्तों की संख्या कितनी है। तो बच्चों, वृत्तों की संख्या है 24। वृत्त मतलब गोला, इधर 5 और इधर 5, ऊपर एक, 5 5 10 1 11 12 13 और ये बड़ा वृत्त 14। वृत्तों की संख्या 14। अब दूसरा सवाल, निम्नलिखित महीनों में पड़ने वाले रविवार के दिनों की संख्या को मिलान चिन्ह टैली मार्क से प्रदर्शित कीजिए। तो बच्चों, जनवरी में इधर 2022 का कैलेंडर दिया गया है, इसमें जनवरी माह में कितने रविवार हैं। तो बच्चों, जनवरी माह में रविवार हैं 5। 5 लिख लेंगे। टैली साइन बच्चों इस तरह से बनाते हैं, 1 2 3 4। ये 4 के लिए है और इसको काट लेंगे इस तरह, तो इसका मतलब 5 के बराबर है। अब फरवरी माह में देखिए 4 रविवार है, तो 4 लाइन खींच लेंगे। टैली मार्क के लिए 4 लाइन खींच लेंगे। अब जून
माह में देखते हैं 4 रविवार है तो 4 लिख लेंगे और टैली लाइन के लिए 4 लाइन खींच लेंगे। अब जुलाई में 5 रविवार है तो 5 लिख लेंगे और 4 लाइन खींचकर इसको इस तरह से काट लेंगे। तो इसका मतलब हुआ 5। टैली मार्क इस तरह से बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 3, घड़ी को देखकर सही समय पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों देखिए, ये इस घड़ी में 3 बज रहे हैं, छोटी सी 3 पर है और बड़ी सुई 12 पर, तो आप 3 बजे पर टिक लगा देंगे। इस घड़ी में छोटी सुई 4 और बड़ी सुई 6 पर है, तो 4:30 हो रहा है, तो 4:30 बजे पर सही का निशान लगा देंगे। अब तीसरे घड़ी में 12 बज रहा है, दोनों सुइयाँ एक ही जगह पर हैं, तो 12 बजे पर हम टिक लगा देंगे। अब देखिए दूसरा सवाल। सना टहलने के लिए रोज शाम को घर से 7 बजे निकलती है। अगर सना 1 घंटे टहलती है तो वो कितने बजे घर वापस आएगी? घड़ी में सुई बनाकर इंकित कीजिए। तो बच्चों, सना 7 बजे टहलने निकलती है। 7 बजे में देखिए छोटी सुई 7 पर है और बड़ी सुई 12 पर है, तो 1 घंटे बाद वापस आती है, तो 8 बजे। तो 8 बजने में छोटी सुई 8 पर और बड़ी सुई 12 पर बना देंगे। इस तरह वापस आने का समय है 8 बजे। चलिए तीसरे सवाल पर चलते हैं। महीनों के नाम लिखकर तालिका को पूरा कीजिए। तो बच्चों, पिछला महीना, वर्तमान महीना, अगला महीना। तो चलिए देखिए, लिखा है जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त लिख लेंगे। अब देखिए बीच में लिखा है सितंबर, सितंबर का पिछला महीना है अगस्त और अगला महीना अक्टूबर। अब है फरवरी, फरवरी के बाद लिखेंगे मार्च, मार्च के बाद लिखेंगे अप्रैल। अब चौथा सवाल। दर्शाए गए अगस्त माह में निम्नलिखित दिवसों पर क्या दिनांक है? तो बच्चों, ये एक कैलेंडर है अगस्त का, अगस्त महीने का है। इस कैलेंडर से देख लेंगे हम लोग कि कौन से पहला सोमवार किस तारीख को है, किस दिनांक को है। चलिए पहला सोमवार देखते हैं। पहला सोमवार, पहले सोमवार पर जाएंगे और पहला सोमवार 1 तारीख को है, 1 लिख लेंगे। तीसरा मंगलवार, मंगलवार पर जाएंगे, तीसरा मंगलवार गिन लेते हैं, 1 2 3। तीसरा मंगलवार 16 तारीख को है। अब रविवार, रविवार पर जाते हैं, देखिए ये रविवार है। अब चौथा रविवार गिन लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा रविवार 28 तारीख को है। अब दूसरा बुधवार, बुधवार पर जाते हैं और दूसरा बुधवार, पहला बुधवार 3 तारीख को है और दूसरा बुधवार 10 तारीख को है, तो 10 लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 4, प्रक्रियात्मक प्रभाव। निम्न को परिवर्तित कीजिए। तो बच्चों 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम ग्राम बराबर 5000 ग्राम। पहले बच्चों ये समझ लिया जाए, 1 किलो में कितने ग्राम? 1 किलो बराबर 1000 ग्राम, तो 5 किलोग्राम बराबर 5000 ग्राम। इसी तरह 6 किलोग्राम बराबर 6000 ग्राम, 4 किलोग्राम बराबर 4000 ग्राम, 3 किलोग्राम बराबर 3000 ग्राम। अब चलिए, अब बच्चों यहाँ भी ग्राम दिया है 4000 ग्राम और इधर भी ग्राम दिया गया है, तो 4000 ग्राम बराबर 4000 ग्राम ही लिखेंगे। यदि यहाँ किलोग्राम लिखा होता, किलोग्राम, तो आप लिखते 4000 ग्राम बराबर 4 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, यदि किलोग्राम इधर दिया होता, केजी को किलोग्राम कहते हैं, तो 4000 ग्राम बराबर 4 किलोग्राम, 3000 ग्राम बराबर 3 किलोग्राम, 5000 ग्राम बराबर 5 किलोग्राम और 2000 ग्राम बराबर 2 किलोग्राम। ठीक है, लेकिन दोनों तरफ ग्राम ग्राम ही दिया गया है, इधर भी ग्राम तो इधर भी ग्राम, तो 4000 ग्राम बराबर 4000 ग्राम, 3000 ग्राम बराबर 3000 ग्राम, 5000 ग्राम बराबर 5000 ग्राम और 2000 ग्राम बराबर 2000 ग्राम लिख लेंगे। अब चलिए 1250 ग्राम, ठीक है, इसमें कितने किलोग्राम है और कितने ग्राम है? तो बच्चों 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। अब बचा 250, तो 250 को ग्राम में लिख लेंगे। अब 2750 है, तो 2000 में 2 किलोग्राम और 750 को ग्राम में लिख लेंगे। अब 4250 है, 4250 में
4 किलोग्राम 250 ग्राम। ठीक है बच्चों। अब है 3600 ग्राम। तो 3000 ग्राम मतलब 3 किलोग्राम और 600 ग्राम बच गया 600 ग्राम। तो ग्राम के स्थान पर 600 ग्राम लिख लेंगे। चलिए, मैंने सीख लिया। ईंट की 2D मूल आकृति पर घेरा लगाइए। तो बच्चों, ईंट की 2D मूल आकृति पर हम घेरा लगा लेंगे। और दूसरे सवाल पर चलते हैं। सही पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों, देखते हैं किताब में कितने तल हैं। तो बच्चों, किताब में 6 तल हैं। एक एकदम एक नीचे है, एक ऊपर, एक नीचे, 2। अब ये चारों तरफ जो है इसको गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 तल हैं। अब किताब के कितने किनारे हैं? तो बच्चों, किताब के 12 किनारे हैं। 4 किनारे ऊपर, 4 किनारे नीचे और 4 किनारे बीच की ओर। तो 12 किनारे हैं। अब किताब में कितने कोने हैं? तो बच्चों, किताब में 8 कोने हैं। 4 कोने ऊपर हैं, 4 कोने नीचे। 1 2 3 4। 4 कोने ऊपर की ओर है, 4 कोने नीचे की ओर है। इधर भी 1 2 3 और एक पीछे की ओर है। 8 कोने हैं। ठीक है बच्चों। अब चलिए गिन कर लिखिए। तो बच्चों, चित्र में रेडियो की संख्या लिखें। तो बच्चों, रेडियो की संख्या है 1 2 3 4, 4 लिख लेंगे। अब चित्र में चूहों की संख्या लिखें। तो बच्चों, चूहों की संख्या है 4, अब 4 लिख लेंगे। अब चित्र में मिर्चों की संख्या लिखें। तो मिर्चियों की संख्या है 5, 5 लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। घड़ी में समय देखकर लिखिए। तो बच्चों, घड़ी में छोटी सुई 9 पर है और बड़ी सुई 12 पर है। अगर बड़ी सुई 12 पर हो तो इसका मतलब 9 बज रहा है, तो 9 बजे लिख देंगे। अब छोटी सुई 3 पर है, बड़ी सुई 6 पर है, तो 3:30 बज रहा है। ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। साप्ताहिक पुनरावृत्ति। पहला सवाल है, गिनकर मिलान चिन्ह में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ 12 स्वेटर के चित्र दिए गए हैं, को गिन लेंगे। 12 पहले से बता दिया गया, तो संख्या है 12। और मिलान चिन्ह के लिए देखिए, मिलान चिन्ह कैसे लगाते हैं। पहले 4 लाइन खींच लेते हैं। 4 संख्या के लिए 4 लाइन, 1 2 3 4। फिर इसको ऐसे काट लेंगे, इसका मतलब 5, इसका मतलब हुआ 5। तो मिलान चिन्ह बनाने के लिए 5 ये हुआ, फिर 1 2 3 4 5 और 2 लाइन इस तरह खींच लेंगे। यहाँ इसी तरह लिखा हुआ है मिलान चिन्ह, इसी तरह आप लिख लेंगे। चलिए, घड़ी को देखकर समय लिखे। तो बच्चों, इस घड़ी में 5 बज रहा है, लिख लेंगे 5 बजे। इस घड़ी में 7 बज रहा है, लिखेंगे 7 बजे। ठीक है। अब इस घड़ी में 3:30 हो रहा है, 6 पर है, इसका मतलब 30, तो 3:30 पर। अब इस घड़ी में देखिए, छोटी सुई 10 पर है और बड़ी सुई 6 पर, यानी 6 पर है तो 30 मिनट, तो 10:30, 10:30 बजे लिख लेंगे। चलिए, सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। त्रिभुज में 3 या 4 कोने हैं। तो बच्चों, त्रिभुज में 3 कोने होते हैं। ये देखिए, त्रिभुज में 3 कोने होते हैं, 1 2 और 3। चलिए, वृत्त में घुमावदार आयताकार किनारे होते हैं। तो बच्चों, वृत्त में घुमावदार किनारे होते हैं। टेबल के 4 या 5 किनारे हैं। तो बच्चों, टेबल के 4 किनारे हैं, 4 पर टिक लगा लेंगे। मोबाइल फ़ोन के 4 या 8 कोने होते हैं। तो मोबाइल फ़ोन के 8 कोने हैं। अब चौथा प्रश्न है, रविवार के बाद आने वाले दिन पर सही का निशान लगाइए और बुधवार के पहले वाले दिन पर गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों, रविवार के बाद आने वाला दिन है सोमवार, सोमवार पर सही का निशान लगाएंगे। और बुधवार के पहले आने वाला दिन है मंगलवार, मंगलवार पर गलत का निशान लगाएंगे। चलिए, 5वां प्रश्न है, यह एक त्रिभुज है, आप 3 अलग अलग प्रकार के त्रिभुज बनाइए। तो बच्चों, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, ये त्रिभुज है, और 3 अलग अलग प्रकार के त्रिभुज इस तरह से बना लेंगे आप। तो बच्चों, यहीं पर सप्ताह 25 के सभी अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।